हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। कितने पैर। आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, ये एक बच्चे और अध्यापिका के बीच की बातचीत हो रही है। किसके बारे में? जानवरों के बारे में कि कौन से जानवर के कितने पैर होते हैं, कौन से जीव जंतु के कितने पैर होते हैं, किसके पैर दो होते हैं, चार होते हैं, कौन कौन से जीव जंतु बिना पैर वाले होते हैं, है ना। आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बच्चे क्या बोलते हैं। आइए देखते हैं बच्चे क्या बोलते हैं। बच्चे बोलते हैं, सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका क्या कहती हैं? अध्यापिका मतलब बच्चों आपकी टीचर, है ना। तो वो क्या बोलती हैं? सुप्रभात बच्चों। आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या शून्य से लेकर कई सौ तक भी हो सकती है ना बच्चों। मतलब जो जीव जंतु धरती पर रहते हैं उनके पैरों की संख्या जीरो मतलब शून्य से लेकर कई सौ तक भी हो सकती है ना। अच्छा, अध्यापिका कहती है आगे, अच्छा कोई बता सकता है किस जीव के पैर नहीं होते हैं? अच्छा बताओ बच्चों, आप लोगों ने ऐसा कोई जीव देखा है जिनके कोई पैर ना हो? तो देखिए, श्याम जो एक बच्चा है वो कहता है, श्याम कहता है, जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं। उनके पैर नहीं होते। वे पेट के बल सरकते रहते हैं। है ना बच्चों, आप लोगों ने केंचुआ देखा है? वो पानी में रहता है, बारिश के दिनों में जमीन पे आ जाता है। पतला सा होता है, लंबा सा, छोटा सा। वो ऐसे जमीन पर सरक सरक के चलता है। देखा है क्या बच्चों? उन केंचुओं के पैर नहीं होते। आइए आगे पढ़ते हैं। अब देखो अध्यापिका क्या कहती है। बहुत ठीक। अब कुछ दो पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। द्विपाद कहने का मतलब बच्चों दो पाद, है ना। दो पाद को द्विपाद कह रहा है। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? मनुष्य मतलब हम प्राणी। देखा है ना, हमारे पास कितने पैर होते हैं? दो पैर होते हैं। तो अध्यापिका अपने बच्चों से पूछ रही है कि क्या बच्चों आप मनुष्य के अतिरिक्त और कोई दो पैर वाला जानवर बता सकते हो? देखो रमेश क्या कहता है। रमेश कहता है, क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपाद ही होती हैं, है ना अध्यापिका जी। देखो बच्चों, आपने कभी ध्यान दिया है कि सारे चिड़ियों के दो पैर ही होते हैं? तो अध्यापिका कहती हैं, बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु को देखा है या फिर उनका नाम सुना है जिसके दो ही पैर हो? ऐसे पशु का नाम सुना है जिनके दो ही पैर हो? तो देखो सविता क्या कहती है। जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय के बारे में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था जो दो पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। तो बच्चों, क्या आपको ये नाम याद है? ये कौन सा जानवर है, बताओ। तो फिर रजनी है, वो बताती है। देखो रजनी भी एक वहां पे एक बच्ची है, वो बताती है, हाँ हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। पुस्तकालय का कहने का मतलब है बच्चों लाइब्रेरी। आप सभी के स्कूल में लाइब्रेरी होती है ना, उसको हम हिंदी में पुस्तकालय कहते हैं। पुस्तक का आलय मतलब पुस्तकों का घर। अब देखिए, मुझे उसका नाम भी याद है। उसे कंगारू कहते हैं, है ना। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है ना बच्चों।
आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखो अध्यापिका क्या कहती है। अध्यापिका कहती है, वाह वाह, आप सब तो बड़े बुद्धिमान हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो दो पैरों पर कूद कूद कर चलता है, लेकिन जब वह धीरे धीरे चलता है तो झुककर चार पैरों पर चलने लगता है। इसीलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। और कभी-कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है। इसीलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। वैसे अधिकतर जानवर तो चार पैर के ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस और तो समीर एक बच्चा है, वो बताता है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, है ना। और जो वीणा है वह बताती है बकरी, गधा, गधा। वीणा बताती है बच्चों बकरी, गधा, बंदर। राफिया क्या कहती है मेंढक, ऊदबिलाव, घड़ियाल, है ना बच्चों, घड़ियाल। ये सारे अलग अलग जानवर हैं। बच्चों यहाँ पर चतुष्पाद और पंचपाद दोनों कंगारू के लिए ही यूज किया गया है। कंगारू जब आराम से चलता है ना तो चार पैरों पे चलता है, और जब वो दूर उसे कूदना होता है तो अपनी पूंछ की मदद भी लेता है। इसीलिए उसको पंचपाद भी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये सारे अलग अलग जानवर हैं बच्चों। देखो अब देखो, तो रमेश भी और बताता है चार पैरों वाले जानवर के नाम, शेर, चीता। विपिन बताता है जेब्रा, जिराफ। तो अध्यापिका क्या कहती है, बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। आप सभी ने चींटे और चींटियां तो देखी ही है, बताइए उनके कितने पैर होते हैं। तो बच्चों अभी तक अध्यापिका और बच्चे आपस में जानवरों के बारे में बात कर रहे थे, अब वो कीट और पतंगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या पूछती है देखो, मीना क्या बताती है चींटी के बारे में। अध्यापिका जी, मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए हैं और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। तो अध्यापिका क्या कहती है, अरे वाह, आप स्वयं गिनकर आई हैं तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा और तो राम झट से बोलता है मैम तितली। सिमरन बताती है झिंगूर, है ना बच्चों। ये झिंगूर जानवर है, ये जो जानवर है ना इसको बोलते हैं झिंगूर। आपके घर में आता देखना टू टू बजता आता है, ट्र ट्र, ये झिंगूर होता है ना। अब आइए आगे पढ़ते हैं। तो अध्यापिका कहती हैं, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा आप। सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं। तो रमेश हंस कर कहता है, क्या कहता है, मकड़ी, है ना। तो फिर सविता कहती है, हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। तो अध्यापिका कहती हैं, बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। और इस अद्भुत कीट का नाम है कान खजूरा। बच्चों आप लोगों ने देखा है कान खजूरों का, ये कुछ ऐसा दिखता है ना। देखा होगा आप सभी ने कभी ना कभी। तो ये कान खजूरा होता है, अंधेरे में दिखता है, जैसे किचन में या बाथरूम में ये कान खजूरा होता है। तभी सब विद्यार्थी क्या कहते हैं, नहीं। तो बच्चों आप लोग बताना कि आपने देखा है क्या नहीं। ठीक है। अब अध्यापिका क्या कहती है,
वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि ये इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा, है ना बच्चों? तो आप सभी अपने मम्मी पापा से पूछना कि कान खजूरा कैसे दिखता है। ठीक है बच्चों, ये प्यारी सी कहानी है मंजुल भार्गव जी के द्वारा। तो आप सभी को कैसी लगी ये कहानी, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। और इसके प्रश्न उत्तर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों।